अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे हुए ख्वाब अजाबों की तरह। राख के ढेर पे अब रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। इन अशार के साथ परवीन शाकिर को याद करते हुए मौलिम तलबा अज़ीज़ तराशे 06 चैनल में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर दबाने की जहमत फरमा लें। मेरे दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि आप पूरे वीडियो को देखें, चूँकि हमारा हर वीडियो आपके लिए तलख़ीस है, आपकी तैयारी के लिए एक बेहतरीन नोट्स है। दोस्तों, आपका कमेंट से आता है कि सर थोड़ा वक्त कम लिया कीजिए, तो ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाता है। एक सवाल और जवाब में मैक्सिमम 30 सेकंड बल्कि इससे भी कम वक्त लिया जाता है। उसमें भी मकसद ये होता है कि हर सवाल का पहले आप जवाब दें, फिर फाइनली मेरा जवाब आपको मिले। बहरकैफ आप तमाम वीडियोज़ को देखने के साथ ही उसे याद भी करने की कोशिश करें, और हो सके तो कलम काफ़ी साथ में रखें और हर सवाल के साथ ही जवाब भी उतारते चलें। इंशाअल्लाह ये मुख्तसर नोट आपके लिए बेहद मुफीद साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों का सिलसिला। दीवारों के बाहर निदा फाजली की एक किताब है। ये किस नौइयत की किताब है? तो ए अफसाना, बी कसीदे, सी खाका, डी सवानही नाविल। तो इसका सही जवाब है डी, यानी सवानही नाविल। निदा फाजली ने पहले सहाफ़त का पेशा अपनाया था, लेकिन बाद में ए तिजारत, बी कंपनी में मुलाजिम, सी मौल्लिम, बी फ़िल्मी सनअत से वाबस्तगी। तो इसका सही जवाब है बी, यानी फ़िल्मी सनअत से वाबस्तगी। निदा फाजली को एजाज़ में दिया गया था। ए गालिब एवार्ड और खुसरो एवार्ड, बी इकबाल एवार्ड और हाली एवार्ड, सी बहादुर शाह ज़फ़र एवार्ड, डी मीर तकी मीर एवार्ड। तो इसका सही जवाब है ए गालिब एवार्ड और खुसरो एवार्ड। निदा फाजली की मोर नाच किस नौइयत की किताब है? ए ड्रामे, बी रुबाइयात, सी दास्तान, डी शेरी मजमुआ। तो इसका सही जवाब है डी, यानी शेरी मजमुआ है। निदा फाजली की नज़म शामिल निसाब है। ए दरख्त के पत्ते, बी लकड़ी का खंबा, सी लोहे का खंबा, डी बिजली का खंबा। तो इनमें से कौन सी नज़म निसाब में शामिल है? तो इसका सही जवाब है डी, यानी बिजली का खंबा। निदा फाजली को गालिब खुसरो एवार्ड के अलावा और मिला था। ए इकबाल एवार्ड, बी मीर एवार्ड, सी मोहम्मद रफ़ी एवार्ड, डी साहित्य अकादमी अवार्ड। तो इसमें सही जवाब है डी, साहित्य अकादमी अवार्ड। ये भी इनको मिला था। निदा फाजली का इंतकाल हुआ है। ए 8 फरवरी 1916, बी 10 मार्च 1917, सी 1 जनवरी 1918, डी 10 अप्रैल 1915। तो इनका सही जवाब है ए 8 फरवरी 1916 में इनका इंतकाल हुआ था, और बॉम्बे में इनका इंतकाल हुआ था हार्ट अटैक की वजह से। निदा फाजली की दूसरी नज़म शामिल निसाब है। ए नज़म बहुत मुश्किल है, बी नज़म बहुत आसान है, सी नज़म बहुत आसान थी पहले, डी नस्र बहुत मुश्किल है। तो इसमें सही जवाब है सी, यानी नज़म बहुत आसान थी पहले। ये नज़म जो है शामिल निसाब है। सैयद मोहम्मद जाफ़री पैदा हुए थे
ए 1910 लाहौर में, बी 1905 लाहौर में, सी 1915 कराची में और डी 1920 दिल्ली में। तो इसका सही जवाब है बी, यानी 1905 में सैयद मोहम्मद जाफ़री लाहौर में पैदा हुए थे। सैयद मोहम्मद जाफ़री ने मैट्रिक का इम्तहान पास किया था ए 1919 में, बी 1920 में, सी 1921 में, डी 1922 में। तो इसका सही जवाब है डी 1922 में। 1922 में सैयद मोहम्मद जाफ़री ने मैट्रिक का इम्तहान पास किया था। सैयद मोहम्मद जाफ़री मुलाजिम थे ए महकमा तालीम में, बी महकमा इत्तलाआत में, सी महकमा सियासत में और डी महकमा दिफा में। तो इसका सही जवाब है बी, यानी महकमा इत्तलाआत में सैयद मोहम्मद जाफ़री मुलाजिम थे। महकमा इत्तलाआत की तरफ से सैयद मोहम्मद जाफ़री को भेजा गया था ए लंदन, बी मक्का सऊदी अरब, सी न्यूयॉर्क, डी तेहरान। तो इसका सही जवाब है डी, यानी तेहरान। महकमा इत्तलाआत की तरफ से सैयद मोहम्मद जाफ़री को तेहरान भेजा गया था। शौक़-ए तहरीर ये किताब है ए सैयद मोहम्मद जाफ़री की, बी सैयद मोहम्मद मोहसिन की, सी निगार अज़ीम की, डी कृष्ण चंद्र की। तो ये शौक़-ए तहरीर किन की किताब है? इसका जवाब है ए, यानी सैयद मोहम्मद जाफ़री की ये किताब है। सैयद मोहम्मद जाफ़री का इंतकाल हुआ है ए 8 फरवरी 1978 में, बी 7 जनवरी 1976 में, सी मार्च 1980 में, डी 8 जनवरी 1974 में। तो इसका सही जवाब है बी 7 जनवरी 1976। सैयद मोहम्मद जाफ़री की नज़म निसाब में शामिल है ए खड़ा लंच, बी खड़ा डिनर, सी बैठा डिनर, डी बैठा लंच। इसका सही जवाब है बी, यानी खड़ा डिनर। ये खड़ा डिनर जो है सैयद मोहम्मद जाफ़री की नज़म है जो निसाब में शामिल है। सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम था ए सैयद मोहम्मद अली जाफ़री, बी सैयद मोहम्मद वली जाफ़री, सी सैयद मोहम्मद कुली जाफ़री, डी अली असगर जाफ़री। तो इसका सही जवाब है ए, यानी सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। सैयद मोहम्मद अली जाफ़री ये सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम था। लफ्ज़ मरसिया बना है ए लफ्ज़ रासू से, बी लफ्ज़ रिसा से, सी लफ्ज़ अरसा से, डी अरसिया से। तो इसका सही जवाब है बी, यानी लफ्ज़ रिसा से ये मरसिया बना है जिसके माने रोने और गम करने के हैं। तो चूँकि मरसिया में भी यही होता है इसलिए इसका माखज़ रिसा ही है। ये अरबी लफ्ज़ है। जिस नज़्म में मरने वाले की खूबियाँ बयान किए जाएं और रंज गम का इजहार हो उसको कहते हैं ए कसीदा, बी नज़्म मुअर्रा, सी रुबाई, डी मरसिया। तो इसका सही जवाब है डी, यानी मरसिया। जिस नज़्म में मरने वाले की खूबियाँ बयान किए जाएं और रंज गम का इजहार हो उसको मरसिया कहते हैं। चेहरा, रुखसत, आमद, सरापा, रज्स, जंग, शहादत, बैन ये अज्ज़ाए तरकीबी हैं ए कसीदे के, बी नात के,
सी गज़ल के, डी मरसिया के। तो इसका सही जवाब है डी, यानी मरसिया के। ये ऊपर जितने भी अल्फाज हैं, चेहरा, रुखसत, आमद, सराफा, रज, जंग, शहादत, बैन, ये सब मरसिया के अज़ाद तरकीबी हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा और एक एक लफ्ज़ ज़रूर याद रखिएगा। मिर्ज़ा नौशा असदुल्ला खां गालिब का था। ए लक़ब, बी खिताब, सी नाम, डी तखल्लुस। तो इसका सही जवाब है ए, यानी लक़ब। असदुल्ला खां गालिब का ये मिर्ज़ा नौशा लक़ब था। नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, जंग शाही, ये गालिब का था। ए खिताब, बी लक़ब, सी तखल्लुस, डी नाम। तो इसका सही जवाब है ए खिताब। गालिब के वालिद का नाम है ए उबैदुल्ला खां, बी अब्दुल्ला बेग खां, सी नसरुल्ला खां, डी आसफुद्दौला। तो इसका सही जवाब है बी अब्दुल्ला बेग खां। ये गालिब के वालिद का नाम है। गालिब का मरसिया शामिल निसाब वो है जो उसने लिखा था। ए बहादुर शाह ज़फ़र की मौत पर, बी आरिफ के मौत पर, सी मारूफ के मौत पर, डी ज़ौक़ के मौत पर। तो इसका सही जवाब है बी, यानी आरिफ के मौत पर। जो मरसिया उन्होंने आरिफ के मौत पर लिखा था वो यहाँ पर निसाब में शामिल है। गालिब की मौत हुई है ए 1858, बी 1856, सी 1855, डी 1869। तो इसका जवाब है डी 1869। मसनवी के माने होते हैं ए एक एक, बी दो दो, सी तीन तीन, डी चार चार। तो इसका सही जवाब है बी, यानी दो दो। मसनवी के माने होते हैं दो दो किया हुआ। मसनवी आई है उर्दू में ए अरबी ज़बान से, बी हिंदी ज़बान से, सी फ़ारसी ज़बान से, डी अफ़गानी ज़बान से। तो इसका सही जवाब है सी, यानी फ़ारसी ज़बान से ये मसनवी आई हैं। शाहनामा, फिरदौसी, बोस्ता, सिकंदर नज़ामी, ये सब मसनवी हैं ए अरबी ज़बान में, बी फ़ारसी ज़बान में, सी उर्दू ज़बान में, डी तुर्की ज़बान में। तो इसका सही जवाब है बी, यानी फ़ारसी ज़बान में। मज़कूरा बाला जो भी किताबों के हमने नाम लिए हैं ये तमाम फ़ारसी ज़बान में हैं। मसनवी वो नज़्म है जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हों और हर शेर के बाद काफ़िया बदलता जाए। मसनवी की ये तारीफ़ की है ए प्रेमचंद ने, बी ज्ञानचंद ने, सी हाली ने, डी अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने। तो इसका सही जवाब है बी, ज्ञानचंद ने। ये जो ऊपर तारीफ़ लिखी है ये तारीफ़ ज्ञानचंद ने किया है। शौक़ लखनवी का असल नाम है ए अख्तरुल ईमान, बी तसद्दुक़ हुसैन खां, सी मुसद्दक़ हुसैन, डी सादिक़ हुसैन। तो इसका सही जवाब है बी, यानी तसद्दुक़ हुसैन खां। शौक़ लखनवी का
असल नाम है तसद्दुक़ हुसैन खां। शौक़ तसद्दुक़ हुसैन का है, ए लक़ब, बी खिताब, सी असल नाम, डी तखल्लुस। तो इसका सही जवाब है डी, यानी तखल्लुस है। शौक़ ये तखल्लुस है इनका। तसद्दुक़ हुसैन पैदा हुए थे ए 1880 गाज़ियाबाद में, बी 1783 लखनऊ में, सी 1718 मुरादाबाद में, डी 1782 फैज़ाबाद में। तो इनका सही जवाब है बी 1783 लखनऊ में। तसद्दुक़ हुसैन पैदा हुए थे 1783 लखनऊ में। तसद्दुक़ हुसैन के वालिद का नाम है ए मोहम्मद गाज़ी, बी आगाज़ अली, सी आगा अली खां, डी मोहम्मद अली खां। तो इसका सही जवाब है बी आगाज़ अली खां, इनके वालिद का नाम था। सॉरी, जवाब सी है ये, आगा अली खां। तसद्दुक़ हुसैन के वालिद का नाम आगा अली खां था। तसद्दुक़ लखनवी के ख़ानदानी पेशे रोज़गार था, ए तिजारत, बी सियासत, सी स्कूल में नौकरी, डी डॉक्टरी या हिकमत। इनमें से बेहतरीन जवाब है डी डॉक्टरी या हिकमत। चूँकि हिकमत इनके ख़ानदान में थी, तो ये पूरे जो है ये हिकमत ही चलाया करते थे, डॉक्टरी किया करते थे, और इसी चीज़ को इन लोगों ने पेशा रोज़गार बनाया था। शौक़ लखनवी ने शायरी की इब्तिदा की थी, ए मरसिया लिखने से, बी कसीदा लिखने से, डी उमूमी नज़्म लिखने से, डी गज़ल लिखने से। तो इसका जवाब है डी गज़ल लिखने से। शौक़ लखनवी ने शायरी की इब्तिदा की थी गज़ल लिखने से, लेकिन इसमें वह कामयाब नहीं हो पाए थे। शौक़ लखनवी फ़न शायरी में मशहूर हैं, ए रुबाई में, बी क़ताआत में, सी गज़ल में, डी मसनवी में। तो इसका सही जवाब है डी मसनवी में। ये मसनवी में मशहूर हुए। गज़ल की इब्तिदा की थी, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया था कि ये मैदान उनका नहीं है, और गज़ल लिखना छोड़ दिया था। ज़हर इश्क, बहार इश्क, फ़रेब इश्क, ये मसनवियाँ हैं, ए दया शंकर नसीम की, बी नुसरती की, सी मीर हसन की, डी शौक़ लखनवी की। तो इसका सही जवाब है डी शौक़ लखनवी की। ये तमाम मसनवियाँ शौक़ लखनवी की हैं। शौक़ लखनवी की तमाम मसनवियों में शोहरत मिली थी, ए बहार इश्क को, फ़रेब इश्क को, सी शौक़ इश्क को, डी ज़हर इश्क को। ये तमाम मसनवियों में सबसे ज़्यादा शोहरत पाई है कौन सी मसनवी? डी, यानी ज़हर इश्क। ज़हर इश्क ये मसनवी जो है काफ़ी मशहूर हुई हैं। शौक़ लखनवी का इंतकाल हुआ है ए 1871 लखनऊ में, बी 1972 दिल्ली में, सी 1973 पटना में, डी 1974 मुरादाबाद में। तो इसका सही जवाब है ए 1871 लखनऊ में शौक़ लखनवी का इंतकाल हुआ था। शौक़ लखनवी की जिस मसनवी का इक़्तिबास शामिल निसाब है, उस मसनवी का नाम है ए फ़रेब इश्क, बी बहार इश्क, सी शौक़ इश्क, डी ज़हर इश्क। तो इनमें से कौन सी किताब निसाब में शामिल है, कौन सी नज़्म शामिल है?
डी ज़हर इश्क। ज़हर इश्क मसनवी का इक़्तिबास निसाब में शामिल है। शौक़ लखनवी की मसनवी ज़हर इश्क के शामिल निसाब इक़्तिबास में तारीफ़ की गई है। ए शौक़ लखनवी की, बी मसनवी ज़हर इश्क की, सी नज़ीर की, डी महजबी की। तो इसका सही जवाब है डी, यानी महजबी की। महजबी की तारीफ़ की गई है। ज़ेरे निसाब मसनवी के इक़्तिबास में महजबी की तारीफ़ हुई है। ए 30 अशार में, बी 35 अशार में, सी 40 अशार में, डी 45 अशार में। तो इसका सही जवाब है बी, 35 अशार में महजबी की तारीफ़ हुई है। किताब वालों ने, बोर्ड वालों ने ज़हर इश्क से 35 अशार लाए हैं सिर्फ़ महजबी की तारीफ़ के लिए। दिया शंकर नसीम का असल नाम है। ए दिया शंकर कोल, बी शंकर लाल, सी रामलाल, डी शंकर भगवान। तो इसका सही जवाब है ए दिया शंकर कोल। दिया शंकर नसीम के वालिद का नाम है ए जमुना प्रसाद, बी गंगा प्रसाद कोल, सी पंडित प्रसाद, डी नसीम प्रसाद। तो इसका सही जवाब है बी गंगा प्रसाद कोल इनके वालिद का नाम था। दिया शंकर नसीम पैदा हुए थे ए 1910 दिल्ली में, बी 1811 लखनऊ में, सी 1912 में, डी 1914 पटना में। तो इसका सही जवाब है बी 1811 लखनऊ में पैदा हुए थे। दिया शंकर नसीम का सन इंतकाल है ए 1840, बी 1845, सी 1850, डी 1855। तो इसका सही जवाब है बी 1845। दिया शंकर नसीम का इंतकाल हुआ था 1845 में। दिया शंकर नसीम के उस्ताद थे ए आरजू लखनवी, बी आतिश लखनवी, सी शौक़ लखनवी, डी गालिब। तो इनका सही जवाब है बी आतिश लखनवी। दिया शंकर नसीम के उस्ताद थे आतिश लखनवी। ये भी बहुत बड़े शायर थे। दिया शंकर नसीम की मशहूर मसनवी का नाम है ए गुलजार नसीम, बी फरहत नसीम, सी बहार नौ, डी महजबी। तो इसका सही जवाब है ए गुलजार नसीम। गुलजार नसीम मसनवी में सारा किस्सा घूमता है ए बकौली के इर्द गिर्द, बी ज़ैनुल मुल्क के आसपास, सी ताजुल मुल्क के इर्द गिर्द, डी नसीम के इर्द गिर्द। तो इसका सही जवाब है ए बकौली के इर्द गिर्द। सारा किस्से का दारो मदार इसी पर है। ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी की सन पैदाइश है ए दिल्ली 1718, बी अमरोहा 1718 में, सी लखनऊ 1720 में, डी कानपुर 1722 में। तो इसका सही जवाब है बी अमरोहा 1718 में। अमरोहा में ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी ये पैदा हुए थे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त।